लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। आपने तबलीगी जमात के नाम पर कई डिबेट, कई चर्चाएं देखे। आपने उसमें देखा होगा कि तबलीगी जमात के लोग बदतमीज़ी कर रहे हैं, थूक रहे हैं और साथ में खाने में बिरयानी की मांग कर रहे हैं, वो भी बीफ बिरयानी, और नर्सों के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं, दवा लेने में आनाकानी कर रहे हैं। ये सारी खबरें आपको दिखाई गई जो झूठ थी। लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आप चौंक जाएंगे कि इतनी बड़ी खबर आपको न्यूज़ चैनल के किसी भी एक जगह पे नहीं दिखी होगी। और क्या इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए, ये आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या न्यूज़ चैनल भी धार्मिक चश्मे से हर न्यूज़ को देख रहा है कि कौन उसके मुताबिक और उनके फ़ायदे के मुताबिक, एजेंडे के मुताबिक ये सूट कर रहा है वो खबर उठा रहा है, बाकी जो उसके मुताबिक सूट नहीं कर रहा उसे छोड़ दे रहा है। दरअसल मामला रामनगरी अयोध्या का है, जहां पे एक क्वारंटीन सेंटर में दारू चिकन की जम करके पार्टी चलती है और उसके बाद जम करके मार भी होता है। मारपीट इतना होता है और इतना हंगामा होता है कि पुलिस को आना पड़ता है। पुलिस आकर के मामले को शांत कराती है, उसके बाद डीएम तक को कार्रवाई करने का आदेश देना होता है। अब आपको पूरे तफसील से मैं ये मामला बताता हूँ कि ये मामला दरअसल क्या था। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील के चौकीदार ग्राम पंचायत के सरकारी विद्यालय में क्वारंटीन किए गए लोगों के शराब और मुर्गे पार्टी के बाद मारपीट हुई। गौर से सुनिए, शराब और मुर्गे की पार्टी हुई और उसके बाद ये शराब पीने के बाद इतने नशीले हो गए और इतना नशा चढ़ गया इन्हें कि ये लोग खुद में आपस में ही भिड़ पड़े। अब भिड़े इतना कि चौकीदार को, जो वहाँ के चौकीदार थे गांव के, उनको फ़ोन करना पड़ा पुलिस को। अब जब पुलिस आई तब जाकर के मामला शांत हुआ। अब पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज किया है और आगे बताते हैं कि और आगे क्या मामला था। दरअसल जो ग्राम के वहाँ चौधरीपुर ग्राम पंचायत है, उसके जो प्रधान है अमरनाथ यादव और उनके पुत्र जितेंद्र और धर्मेंद्र द्वारा शराब और मुर्गे की पार्टी दी गई। इंग्लिश शराब ला करके उनको पिलाया गया। और ये क्वारंटीन सेंटर जो था उसमें ये जो अमरनाथ यादव है, जो वहाँ के प्रधान है उस क्षेत्र के, इनके कुछ चहीते और उनके जो खास लोग थे वो लोग इस क्वारंटीन सेंटर में भर्ती थे। इनको रखा गया था। इन्होंने अपनी तरफ से इंग्लिश शराब मंगाया और मुर्गा बनवाया। मुर्गा बनवाने के बाद इनको परोसा गया, खिलाया गया। ये लोग खूब मस्त से पार्टी करने के बाद फिर मारपीट होती है। यहाँ तक बताया जाता है कि जो क्वारंटीन किए गए लोग हैं उनको तो मुर्गा और शराब तो बहुत ही खतरनाक है, उनको देना नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग कैसे पी रहे थे और पार्टी कर रहे थे, और सोचिए इस पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं होती है। और वो भी एक सवाल और ये बनता है कि जब देशव्यापी लॉकडाउन है तो फिर इंग्लिश शराब कैसे आया और कहाँ, कैसे उन तक ये मुर्गा और चिकन पहुँचा और ये पार्टी कैसे कर रहे थे, कहाँ थे, कौन लोग थे। अब आगे और बताते हैं। इसके बाद ये जब खुलासा कैसे हो गया, खुलासा तो हो ही नहीं पाता। अगर ये लोग आपस में नशे के हालत में मार नहीं करते, लड़ते झगड़ते नहीं, तो ये मामला होता ही नहीं, इतना दूर तक पहुंचता ही नहीं। जब ये लोग आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, तब चौकीदार ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस पहुंची और फिर मामला बढ़ता देख अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने खुद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और वहाँ के जो एसडीएम है मिल्कीपुर के एसडीएम को जांच का अविलंब रिपोर्ट देने को कहा। और रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ, जो लोग मार कर रहे थे उनके बयान के आधार पर, कि जो प्रधान है वहाँ के, उनके बेटे के द्वारा इंग्लिश शराब और चिकन पार्टी, जो मुर्गा पार्टी थी, मदिरा पान खूब किया गया इन लोगों की तरफ से और वहाँ पे लाया गया और इन लोगों को खिलाया गया। इसके बाद मारपीट होने के बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस इनको मारती भी और एफआईआर भी दर्ज किया जाता है। तो सोचिए इतना बड़ा मामला हो जाता है लेकिन कोई डिबेट में एक भी चर्चा नहीं होती इस पर। अब बता दें कि यूपी की जो पुलिस है, जितनी मुस्तैदी से और जितनी शिद्दत से काम करे वो काबिल तारीफ़ है। और वो बहुत ही मुस्तैद होकर करके हर एक छोटी छोटी घटना को उठा रही है। लेकिन टीवी न्यूज़ चैनल उनके मुताबिक जो खबर होती है वो उठाती है और बाकी जो खबर नहीं होती है, जो उनको लगता है कि उनके एजेंडे में सेट नहीं करने वाला, वो छोड़ देती है। एक के बाद एक जितनी फर्जी खबरें टीवी न्यूज़ चैनल ने दिखाई, उसका खंडन किया यूपी पुलिस के द्वारा। आपने देखा होगा कि नोएडा के जो डीएसपी है उन्होंने खुद एएनआई के एक ट्वीट को गलत करार दिया। सहारनपुर पुलिस हो या फिरोजाबाद पुलिस हो, हर बरेली पुलिस हो, हर जगह की जो खबरें आई, जो गलत रिपोर्टिंग और फेक न्यूज़ चलाएगी मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, उसको उनका खंडन किया गया। तो अभी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतना बेहतरीन और इतने अच्छे ढंग से काम कर रही है जिसकी हर किसी को तारीफ़ करनी चाहिए। और ये कल अयोध्या वाला जो मामला हुआ उसमें भी पुलिस ने बहुत ही तत्परता दिखाई
और उन लोगों पर एक्शन लिया गया है और FIR भी दर्ज किया गया है। हम सबको सोचना चाहिए कि क्या ये जो न्यूज़ चैनल है ये एक तरफा एजेंडा नहीं चला रहा है। ये तो हर किसी को पता है कि ये एक तरफा एजेंडा चला रहे हैं। कल तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बुराई कर करके और मोदी भक्तिगिरी कर करके एक पार्टी को और विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए पूरा जो उनका जो एजेंडा था वो गढ़ा। लेकिन अब क्या कर रही है ये न्यूज़ चैनल और ये न्यूज़ गोदी मीडिया, एक तरफा एजेंडा चला करके एक धर्म के लोगों को बदनाम कर रही है और उसके खिलाफ साजिश रच रही है। आपको बताते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी खबरें थी लेकिन उन्होंने एक खबर को नहीं उठाया। हरिद्वार में गुजरात के 1800 लोग फंसे हुए थे, जो मैंने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। उन 1800 लोगों के लिए लग्जरी बस से गृह मंत्री अमित शाह ने लग्जरी बस का इंतजाम किया और जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उन्होंने वो 28 लग्जरी बसों से उन 1800 लोगों को गुजरात लेकर के जाते हैं। ये खबर कानो कान किसी को पता तक नहीं चलता, पता तो क्या सबको था लेकिन किसी ने इस खबर को नहीं छुआ, नहीं उठाया। और वहीं आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ही परिवार के लोग 1500 लोग जो 13वीं के श्राद्ध कार्यक्रम हुआ था और उसमें 10 लोग पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उस पर भी कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं हुई। तो ऐसी कई खबरें, कई न्यूज़ है, कई जगह से आई, लेकिन इनको कोई मतलब, कोई परवाह नहीं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा था, वो धार्मिक उन्माद फैलाना, जो हम देख रहे हैं कि जो आज जो देश के अलग अलग शहरों में और हिस्सों में हो रहा है। मुसलमानों के साथ मुसलमानों को उत्पीड़न किया जा रहा है, कोरोना बम, कोरोना जिहाद तक कहा जा रहा है। यहाँ तक कि WHO हो, UN या अमेरिका के एम्बेसडर तक को कहना पड़ा कि किसी एक धर्म के लोगों को या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तक अपनी पार्टी को हिदायत दे चुके हैं और सरकार ने भी न्यूज़ चैनल और राज्यों के निर्देश दिया है कि जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाई जा रही, जो फेक न्यूज़ सर्कुलेट किया जा रहा है, उस पर रोक लगे और उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन हमारी न्यूज़ चैनल अब भी आदत से मजबूर नहीं आई है, बाज नहीं आई है, वो अब भी हिंदू और मुसलमान का खेल खेल रही है। जमीयत उलमाए हिंद को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी और याचिका दाखिल तक करनी पड़ती है कि मुसलमानों की छवि को खराब करने के लिए और एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में 5 न्यूज़ एंकर्स पे केस तक किया जाता है। सोचिए, आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि न्यूज़ चैनल इतनी अपने आप को किसी एक पार्टी के हथकंडा इस तरीके से बना ले? शायद हम सभी ने तो कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है। और अब आप भी गौर कीजिए कि क्या एक इस तरह से न्यूज़ चैनल का काम करना ये शोभा देता है एक लोकतांत्रिक देश में, और जहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हर कोई मिलजुल कर साथ में रहता है, लेकिन उसके साथ इस तरह से भेदभाव और नफरत फैलाया जा रहा है। शायद आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल भक्तिगिरी करने में लगा हुआ है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।